मदीना के एक छोटे से मोहल्ले में हमजा नाम का नौजवान रहता था। बचपन में उसने अपने पिता के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ना सीखा था। जब वह छोटा था तो फजर की नमाज के वक्त अब्बू उसका हाथ पकड़कर कहते, चलो बेटा, अल्लाह बुला रहा है। हमजा के चेहरे पर उस वक्त एक सुकून होता था जो किसी और चीज में नहीं मिलता था। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, दुनिया की चकाचौंध में वह उस रोशनी से दूर होता चला गया। कॉलेज, दोस्तों की महफिलें, मोबाइल, सोशल मीडिया, सब ने उसकी जिंदगी घेर ली। अब्बू जब भी कहते, बेटा नमाज पढ़ लो, तो वह हंसकर जवाब देता, अल्लाह रहम वाला है अब्बू, एक नमाज से क्या फर्क पड़ेगा। वो नहीं जानता था कि यही एक नमाज उसकी जिंदगी और आखिरत के बीच का सबसे बड़ा फर्क साबित होने वाली है। एक दिन मोहल्ले की मस्जिद में अजान की आवाज गूंजी, हैया अल्लाह सलाह, हैया अलल फलाह। हर आवाज की तरह यह अजान भी हमजा के कानों में पहुंची, लेकिन दिल पर असर नहीं हुआ। वो दोस्तों के साथ हंसी मजाक में मशगूल था। उसका ज़मीर, उसका दिल, सब धीरे धीरे खामोश होते जा रहे थे। उसकी माँ अक्सर रोकर दुआ करती, ऐ अल्लाह, मेरे बेटे को हिदायत दे, वो नमाज पढ़ने लगे। लेकिन हमजा के लिए नमाज अब बुजुर्गों की चीज बन चुकी थी। वो कहता, माँ, अल्लाह को दिल चाहिए, नमाज नहीं। उसकी यह बात सुनकर माँ चुप हो जाती, लेकिन आंसू खुद बोल जाते थे। एक रात हमजा अपने दोस्तों के साथ घूमने निकला। रास्ते में एक हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार गाड़ी उसकी मोटरसाइकिल से टकरा गई। वो जमीन पर गिर पड़ा। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई गहरी खाई में गिर रहा हो। उसे याद नहीं रहा कि कितना वक्त गुजरा। लेकिन जब उसने आंखें खोली, उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ ठंडी हवा और डर का सन्नाटा। अचानक उसने पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनी। एक गूंजती हुई आवाज आई, ऐ बंदे, तू अल्लाह की नमाजों से गाफिल था, अब जवाब दे, तूने अपने रब के सामने सजदा क्यों नहीं किया। हमजा कांप गया। वो बोला, मैं तो सोचा करता था अल्लाह रहम वाला है। आवाज आई, हाँ, अल्लाह रहम वाला है, लेकिन तूने कभी उस रहमत के सामने झुकना ही नहीं चाहा। अब वो अंधेरा धीरे धीरे आग की लपटों में बदल गया। हर तरफ से आवाजें आने लगी। ये वही है जो नमाज नहीं पढ़ता था, जिसने अल्लाह की पुकार को ठुकराया। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र में सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। हमजा के सामने उसके सारे आमाल रखे गए। कई अच्छे काम भी थे। उसने किसी की मदद की थी, भूखों को खाना दिया था। लेकिन फरिश्तों ने कहा, इन सब का हिसाब बाद में, पहले नमाज दिखाओ। उसके पास कोई नमाज नहीं थी, सिर्फ कभी कभी की यादें थीं। जब रमजान में उसने 2-3 बार मस्जिद देखी थी, फरिश्तों ने कहा, तूने 5 वक्त की नमाज छोड़ी, अल्लाह की आज्ञा को ठुकराया, अब तुझे वही नतीजा मिलेगा। हमजा ने चारों तरफ देखा। एक गहरी खाई जैसी जगह खुल गई थी। उससे आग के शोले उठ रहे थे। कुरान की आयत उसके कानों में गूंजने लगी, क्या चीज तुम्हें जहन्नम में ले आई। उन्होंने कहा, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। उसने चिल्लाया, मुझे एक मौका दो, मैं नमाज पढ़ लूंगा। लेकिन जवाब आया, दुनिया में मौका था, अब सजा है। वो लपटों में गिर पड़ा। हर लम्हा उसे वही एहसास जलाता, काश मैं एक सजदा कर लेता। उसी वक्त अल्लाह की रहमत का फरिश्ता पास आया और कहा, अगर तेरे परिवार में कोई तौबा करे, तेरे लिए दुआ करे और नमाज कायम करे, तो अल्लाह तुझ पर रहमत बरसा सकता है। हमजा की माँ हर रात रोकर दुआ करती थी। वो कहती, ऐ अल्लाह, मेरा बेटा तेरा गुनहगार है, लेकिन उसे माफ कर दे और मेरी दुआ को उसकी रोशनी बना दे। उसकी दुआ के असर से अल्लाह ने हमजा के लिए रहमत का दरवाजा खोला। उसकी रूह को कुछ राहत मिली, लेकिन नमाज की कमी का दर्द हमेशा बाकी रहा। जब मोहल्ले में लोग उसके हादसे की बात करते तो कोई कहता, वो बहुत नेक था, और कोई कहता, हाँ, मगर नमाज छोड़ चुका था। एक बूढ़े इमाम ने मस्जिद में कहा, नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं, ये बंदे और अल्लाह के बीच का रिश्ता है। जो इस रिश्ते को तोड़ देता है, वो अपने रब से दूर हो जाता है। हमजा की मौत के बाद उसका छोटा भाई आरिफ हर अजान पर मस्जिद जाता। वो कहता, मैं अपने भाई के लिए नमाज पढ़ता हूं ताकि अल्लाह उससे रहमत का सलूक करे। आरिफ की आंखों में हर बार आंसू होते, लेकिन दिल में सुकून भी, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि नमाज सिर्फ इबादत नहीं,
बल्कि आखिरत की मुक्ति की चाबी है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, जो तौबा करे, ईमान लाए और नेक अमल करे, ऐसे लोगों के गुनाह अल्लाह नेकियों में बदल देता है। सूरह अल फुरकान 27 में, यानी अगर कोई नमाज छोड़ चुका है तो भी अगर सच्चे दिल से तौबा करे, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। हमजा की कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि हर उस मुसलमान की है जो नमाज की अहमियत को भूल जाता है। नमाज वो आईना है जिसमें हम अपने रब को देख सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मोमिन की आंखों की ठंडक है, जो इसे छोड़ता है वह अपनी आंखों की रोशनी खो देता है, और जो इसे थाम लेता है उसके दिल में अल्लाह की रोशनी उतर जाती है। नमाज न पढ़ने वाला खुद को जहन्नम के खतरे में डालता है, लेकिन तौबा और अल्लाह की रहमत हमेशा खुली रहती है। हर सजदा, हर रकत आखिरत की राहत का रास्ता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।